एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ लेसन 1 नोइंग अवर नंबर में लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस पेज नंबर है 12 पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है पिछले के वीडियो में और आज मैं स्टार्ट करती हूँ लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस का मतलब है कि बड़े नंबरों को प्रैक्टिस में लेना। उसके पहले आपको क्या जानना जरूरी है? यूनिट्स जानना जरूरी है। यूनिट्स का मतलब है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्टेंस, यानी हम डिस्टेंस को किस यूनिट में नापते हैं? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर में नापते हैं और मिलीमीटर में नापते हैं। तो ये क्या कहलाती है? यूनिट्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की यूनिट देखते हैं। देखिए, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर और एम का मतलब होता है मीटर और केएम का मतलब होता है किलोमीटर। इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो एमएम क्या हो जाता है? सबसे छोटा यूनिट होता है, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा क्या होता है? किलोमीटर होता है। अब यहाँ देखिए, आप स्केल देखते होंगे ना, जैसे जो हम यूज करते हैं तो उसमें कितने 6 इंचेस होती हैं, 15 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, उससे बड़े वाले में क्या होता है? 30 सेंटीमीटर रहता है, 12 इंचेस रहता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिली, तो देखिए 1 मीटर में पहले 100 सेंटी, अगर हम 100 में 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होगा? तो 1000 को 1000 से करा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख मिलीमीटर बोल दो या फिर 1 मिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्राई दिस सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर, कितने सेंटीमीटर मिलकर क्या है? 1 किलोमीटर बनता है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू अगर हम क्या करें 1000 में 100 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो 3 जीरो ये और 2 जीरो क्या मिल जाएंगे? 1 लाख सेंटीमीटर। यानी 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 5 लार्ज सिटीज इन इंडिया। आपको इंडिया के 5 शहरों के नाम लिखने, बड़े शहरों के। फाइंड देयर पॉपुलेशन, और उसकी पॉपुलेशन भी देखनी है कि वो कितनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ईच पेयर ऑफ दिस सिटी, और उनका मतलब कि 2 शहरों के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए, मैंने लार्ज सिटी में सबसे पहले बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता का नाम लिया है और वहां की ये पॉपुलेशन है। ठीक है, ये वहां की पॉपुलेशन है और ये उनकी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु टू मुंबई कितनी है? 976 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में ही पूछा गया था तो किलोमीटर में। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू न्यू दिल्ली तो ये है 1428 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली टू हैदराबाद 1561.3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद टू कोलकाता 1487 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये था कि 2 शहरों के बीच में क्या था? डिस्टेंस था। एक बार पॉपुलेशन पे नजर मान लेते हैं कि ये क्या लिखा है? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 13 मिलियन क्या है? 13,608,000 क्या है? बेंगलुरु की पॉपुलेशन है। ये है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन में देखें तो 1 10 100 1000 10,000, फिर उसके बाद क्या आता है? लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ 36 लाख क्या है वहां की? 1 करोड़ 36 लाख ये क्या है वहां की पॉपुलेशन है। ठीक है, आगे ये देखिए यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 21,297,000 वहां की पॉपुलेशन है। ये है इंडियन सिस्टम में और ये देखिए यहाँ पे ये इंटरनेशनल सिस्टम में दे रखा है। ये भी इंटरनेशनल सिस्टम में, ये इंडियन सिस्टम में। क्योंकि इंटरनेशनल की पहचान आपको पता है ना कि अगर 3 के बीच में क्या है? कॉमा लगा है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अगर 2 के बीच में लगा है तो वो क्या है? इंडियन होता है। लेकिन बस ये रहता है कि इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद लगता है। ठीक है, तो ये था ट्राई दीज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए 1 और 2। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।